Welcome back, dear viewers. We are discussing plus one biology, chapter number 13, that is photosynthesis in higher plants. अपने पिछले वीडियो में हमने C3 साइकिल डिस्कस किया था. Today's video pertain to C4 pathway or Hatch and Slack cycle. Until mid-60s, it was universally accepted that Calvin cycle was the only pathway of carbon dioxide fixation in photosynthesis. उसके पश्चात कई साइंटिस्टों ने काम किया और they reported a 4-carbon organic acid as the first stable product of photosynthesis in various plants. Ultimately, Hatch and Slack in the year 1966, they worked out a cyclic biochemical pathway where there is a double fixation of carbon dioxide, with the first stable product being a 4-carbon dicarboxylic acid, that is oxaloacetic acid और OAA. तो मिड 60 तक ऐसा ही था कि एक C3 साइकिल ही ऑपरेट करता है प्लांट्स में, लेकिन उसके बाद साइंटिस्टों ने अलग से काम किया और अल्टीमेटली हैच एंड स्लैक ने 1966 में रिपोर्ट किया कि कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो है 4-कार्बन कंपाउंड, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. तो ऐसे प्लांट्स जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4-कार्बन कंपाउंड होता है उनको बोलते हैं C4 प्लांट्स, और इस साइकिल को हम बोलते हैं C4 पाथवे, और हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोलते हैं आफ्टर देयर डिस्कवरर. सो प्लांट्स दैट कैरी आउट C4 pathways comprise of specific enzymes that are located in the two different cell types, that is mesophyll cells and bundle sheath cells. इसको बोलते हैं हम क्रेन्स एनाटॉमी, ऐसी स्पेशल एनाटॉमी जिसमें बंडल शीथ सेल में जो है वो एंजाइम्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स होते हैं प्लांट्स में. यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं दो प्रकार के यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, एक तो मेसोफिल सेल्स में और दूसरा है बंडल शीथ सेल. तो बंडल शीथ सेल में भी फोटोसिंथेसिस होगी और मेसोफिल सेल में भी होगी. तो इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनको हम C4 प्लांट्स बोलते हैं. ज़्यादातर ये मोनोकोट लीफ है, इसमें पाए जाते हैं. Now this pathway is the method that is used by plants to convert atmospheric carbon dioxide in chemical compounds containing 4 carbons. तो जिस प्रकार का साइकिल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एक 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है. This pathway is used by the plants in subtropical areas such as sugarcane, maize, millet, papyrus and sorghum. तो इस प्रकार के plants जो हैं इनमें ये pathway होता है. These plants are special and have several types of leaf anatomy. That is, they can tolerate high temperature and also show response to high light intensity. This pathway is cyclic in nature. ये pathway भी cyclic है. आइए देखते हैं हम. यहाँ से हम डायग्राम से देखेंगे. जो कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज प्रेजेंट इन द एयर, इट इज टेकन अप बाय द फर्स्ट स्टेबल जो एक्सेप्टर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP. इन कंट्रास्ट टू C3 प्लांट्स, C3 साइकिल, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर था RUBP. सो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम to form oxaloacetic acid या oxaloacetate. जो oxaloacetate है, it is the first stable product of C4 cycle. Oxaloacetate immediately gets converted into another acid, that is malate और malic acid. Malic acid जो है जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो after its formation it gets transported to bundle sheath cell. यहाँ पर आ जाता है malate और यहाँ पर ये ब्रेकअप करता है टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू फॉर्म पाइरुवेट. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बंडल शीथ सेल में रिलीज हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कैल्विन साइकिल में एंटर करेगी. तो कैल्विन साइकिल यहाँ पर होता है बंडल शीथ सेल, मेसोफिल सेल्स में नहीं होता है, इन कंट्रास्ट टू C3 प्लांट्स. तो उसके पश्चात जो पाइरुवेट है, इट अगेन सेंड बैक टू मेसोफिल सेल्स. It gets converted into phosphoenol pyruvate और phosphoenol pyruvate फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके ऑक्सैलोएसिटेट बनाता है. तो इस तरह चीजें साइकिल चलता रहता है. तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है
उसको पहले 4 कार्बन कंपाउंड में बदला जाता है, फिर उसको बंडल शीथ सेल में भेज दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैलेट। यहाँ पर फिर अगेन रिलीज होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड और फिर यहाँ C3 साइकिल में एंटर करती है। तो बोलने का मतलब है कि जो C4 प्लांट्स हैं उनमें C3 साइकिल भी होता है बंडल शीथ सेल में, और C4 C3 दोनों होते हैं मतलब। नाउ इसी की हम देखेंगे अब आगे। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट and is present in mesophyll cells. Peptidase or phosphoenol pyruvate carboxylase is the enzyme which is responsible for this fixation. It is important to note that the mesophyll cells do not have Rovisco enzyme. ये आपने यहाँ बात ध्यान से रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि mesophyll cells C4 प्लांट के mesophyll cells हैं उसमें कौन सा एंजाइम होता है, अगर वहाँ पर ऑप्शन Rovisco पूछी जाएगी तो Rovisco is absent, ठीक है। एंड C4 एसिड OAA इज फाउंड विद इन द सेल्स। तो वहां पर मेसोफिल सेल जो होते हैं उनमें एक 4 कार्बन कंपाउंड एसिड जो है वो फॉर्म होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो ऑक्सैलोएसिटेट फॉर्म्ड इनसाइड द मेसोफिल सेल्स जनरली गेट्स कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन कंपाउंड्स लाइक एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड, जैसा कि हमने अभी देखा था। These acids are then transported to bundle sheath cells where C4 acids are broken down to release carbon dioxide and 3 carbon molecule like pyruvic acid. These 3 carbon molecules are transported back to mesophyll cells where it gets converted into phosphoenol pyruvate, thereby completing the cycle. तो phosphoenol pyruvate की फिर दोबारा फॉर्मेशन हो जाती है और ये फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और फिर ऑक्सैलोएसिटेट बनाएगा, ऑक्सैलोएसिटेट फिर मैलेट बनाएगा, मैलेट फिर बंडल शीथ सेल में आ जाएगा, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और पायरुविक एसिड फिर आगे बंडल शीथ सेल से मेसोफिल सेल में चला जाएगा और बंडल शीथ सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है इट एंटर्स इनटू द कैल्विन पाथवे। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड enters the bundle sheath cells and thereby the Calvin pathway. These bundle sheath cells have surplus of an enzyme called Rovisco, ribulose biphosphate carboxylase oxygenase, and is deficient in peptidase phosphoenol pyruvate carboxylase। तो इस एंजाइम की जो है वो डेफिशिएंसी होती है और विस्को जो है वो अबंडेंस में होता है। Now coming to the significance of C4 cycle. The C4 plants absorb carbon dioxide even from a much low carbon dioxide concentration when the C3 plants fail to avail it. तो जो C4 plants होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब बहुत कम होती है एटमॉस्फेयर में तब भी उसको एब्जॉर्ब करने में सक्षम होते हैं as compared to C3 plants. Thus the C4 plants can perform high rate of photosynthesis even when the stomata are nearly closed. तो इसलिए जो C4 प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जो है वो ज़्यादा अधिक रेट पर करते हैं। C4 प्लांट्स आर स्पेशलाइज्ड टू लिव इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एज फाउंड इन ट्रॉपिक्स। तो हाई टेम्परेचर में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं ये। दे आर द ओनली प्लांट्स विच ग्रो फेवरेबली अंडर फुल समर सनलाइट। फुल समर सनलाइट में केवल यही प्लांट्स हैं जो फुली ग्रो करते हैं। दे कैन टॉलरेट सैलिन कंडीशंस ड्यू टू अबंडेंट अकरेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इन देम। इनमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं जिससे ये सैलिन कंडीशंस को आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग हैज़ नो इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन C4 पाथवे बिकॉज द एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज इज इनसेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ये जो पेप कार्बोक्सिलेज होता है ये ऑक्सीजन के प्रति इनसेंसिटिव होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दस फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती इसलिए उनमें वेस्टेज भी नहीं होती और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।